सर ने मुझे एक बात बोली थी, राखी जब आप सेवा में उतरते हो ना, तब आप ये मत सोचना कि आप एक जॉब के पर्पस से उतर रहे हो, क्योंकि जॉब आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप कितना भी पैसा कमा लोगे, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर वाले आपका पैसा नहीं देखेगा, आपके वो कर्म देखेगा कि आपने कैसे कर्म किए। पल्लवी जी, आपका नाम क्या है? पल्लवी। मेरा नाम मीना मेहरा। मेरा नाम बबीता रावत है। मेरा नाम राखी है, जैसा आपने बोला। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं गेट से ही बहुत डर गई थी, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा रोल देखा ही नहीं, ऐसा रियलिटी देखी नहीं। मैं एक लोगों से मिली, 2 लोगों से मिली, कुछ अंकल से मिली, कुछ आंटी से मिली। जब उनसे बात करना शुरू किया, लाइफ को जानना शुरू किया, मैंने कहा नहीं, पैसे सब कमा रहे हैं, अगर कुछ कमाना है तो ऐसा कुछ करके दिखा। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे यहाँ 10 साल हो गए। मैं मतलब सो नहीं पाती थी पूरी रात, ये सब सोच सोच के कि लोग अपने परिवार वालों को ऐसे छोड़ देते, जबकि हम अपने समाज में जहाँ पर हम रहते थे, हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी थी कि ऐसा कुछ होता है। ऐसी संस्थाएं जहाँ पर डेथ भी हो जाती है नेचुरली, लेकिन परिवार वाले उनको देखने नहीं आते। मेरे फादर इन लॉ का जो बैकग्राउंड रहा है वो मिलिट्री का रहा है। देन जब वो वहाँ से निकले तो रॉ में गए, तो उनकी एक मेंटालिटी थी कि मेरे चाहे बहू है चाहे बेटे है, वो एक डिसिप्लिन के साथ चलें। बट जैसे हमारे यहाँ संस्था में बहुत सारे वेलविशर्स जुड़े हुए हैं। लकीली हमारी बिल्डिंग में से एक आंटी है जो हमारी संस्था से काफ़ी सालों से एसोसिएट है। तो एक दिन सोसाइटी में नॉर्मल मीटिंग चल रही थी, तो आंटी ने बोला कि मैं कैसी फाउंडेशन में जाती हूँ जहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा होती है, तो हम पूरी सोसाइटी मिलके कुछ करते हैं। तो उस मीटिंग में मेरे ससुर जी भी बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने अ सेवियर्स फाउंडेशन सुना तो उन्होंने प्राउडली उस चीज़ पे हैंड रेज़ किया कि हाँ, मेरी बहू वहाँ काम करती है। तब उन्हें उस दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो कहाँ जा रही है, किस जगह पे जा रही है। तो वो बहुत खुश हुआ और वो इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड भी फील करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा टफ था मेरे लिए करना, क्योंकि उनको समझाना भी कि इस तरीके की सेवा में मेरे को जाना है, काम करना है। तब शुरुआत में उनको भी, जैसे मुझे 3 हफ्ते लग गए थे सोचने में, समझने में चीज़ों को, उनको भी थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब उनको वो टाइम लगा और उनको रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का कि नहीं, ये एक बहुत अच्छी सेवा है, तब उन्होंने मुझे कंटिन्यू करने के लिए कर दिया। पहले तो मैंने मेरी मदर को बताया ही नहीं कुछ टाइम तक, क्योंकि वो बोलेगी कि मैं पढ़ाई इसलिए रही हूँ कि आप जॉब करो, अपनी लाइफ सेटल करो। लेकिन जब उन्हें आई थिंक 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पता चला, और फिर उन्होंने पहले तो मुझे बहुत सारा डांटा कि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, क्या करियर चूज़ किया है, यहाँ तो पैसे भी नहीं है, फिर लाइफ कैसे सेटल हो पाएगी। बट मैं अपनी मदर को भी यहाँ लेके आई। उसके बाद आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका। एक कोई इंसिडेंट यहाँ पे जो आपका हुआ हो विद एनी रेजिडेंट दैट यू वर नेवर एबल टू फॉरगेट, लाइक गुड बैड, लाइक एक कोई इंसिडेंट? एक लड़का यहाँ पर, आप उसको बाहर भी देख सकते हो, उसकी मदर थी जो उनका एडमिशन कराने आई थी। जज सर ने उनका एडमिशन ले रहे थे, तो जज सर को उन्होंने बोला कि मैं अकेली हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगी इसका आगे कंटिन्यू, खाना पीना जो भी है, आप इसको प्लीज़ रख लो, मैं इसका हर हफ्ते पता लेने आऊँगी, इससे फ़ोन पे भी बात करूँगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मैं इसके बिना रह भी नहीं पाऊँगी। मैं इसका हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में 3 बार भी अगर आने का टाइम मिला ना मुझे, तो मैं आऊँगी इसको मिलने के लिए। अब उसके बाद राहुल जो था उसने बोला मुझे मम्मी से बात करवा दो, मुझे मम्मी से मिलना है। अब मानोगे नहीं, हमने 20 टाइम उनको कॉल किया, फ़ोन उठाया ही नहीं। बोले दूसरा नंबर जब उनको ट्राई के लिए लगाया, वो तुरंत उठा लिया उन्होंने। चैलेंजिंग बहुत है। एक तो स्ट्रेंथ स्टॉप नहीं होती हमारे यहाँ पे, डे बाय डे लोग बढ़ते हैं, डेथ भी हो रही है, अनक्लेम भी देखना है, क्रिमिनेशन भी संभालना है, फैमिली रियूनाइट भी कराना है, और इन लोगों को पूरा हाइजीन और मील प्रोवाइड कराना है, सारी चीज़ें हैं। हमें जगह भी नहीं मिल पा रही थी सेवा को करने के लिए, तो सर ने खुद अपनी सेविंग से जगह खरीदी थी, रवि सर ने। तो जब सर मतलब अकेले इन सब चीज़ों को संभाल रहे हैं और अपने समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसमें साथ दे सर का। जज सर को मैं क्या बताऊँ, मैंने इतने से इतने होते ग्रो होते देखा है।
पहली बार मिले थे तो वो बहुत छोटे थे हमारे सामने। तब जज सर अपनी स्टडी पूरी कर रहे थे, बीच में आते थे वो कभी भी जब भी उनके पास टाइम होता था, यहाँ लोगों के बीच में सेवा देते थे। हमें तो इनफेक्ट पता भी नहीं था कि ये रवि सर के बेटे हैं। हमें बोला जाता था कि गेस्ट आए हैं, आप उनको विजिट वगैरह कराओ। तो जब अंदर जाते थे तब पता चलता था ये रवि सर के बेटे हैं, क्योंकि उनको देख के लगा ही नहीं कि उनके अंदर इस चीज़ का घमंड है कि ये मेरे पापा की फाउंडेशन है। और उसके बाद फिर जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया। मतलब हमें एक तो ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो उन्होंने सेवा को ही चुना, अपना जो करना है आगे कंटिन्यू, उन्होंने सेवा को ही चुना। हम भी बहुत खुश थे क्योंकि रवि सर अकेले ही थे सेवा में, हम थे उनका स्टाफ और रवि सर। जब भी हम उन्हें देखते थे तो वो एकदम बड़ी बड़ी बिजनेस जैसी, हमें लगता था कि वो बिजनेस ही करेंगे, या फिर वो इतने हैंडसम लगते थे कि लगता है हीरो वाली लाइन में जाएंगे। तो नहीं था कि इतना बड़ा वो सेटअप संभालेंगे, क्योंकि यंग बच्चा है, बड़े सारे ख्वाब होते हैं, एमएनसी में जाना, अलग अलग अपना बिजनेस करना, सब जो जैसा उनका हुआ है, नहीं पता था। जब रवि सर गए थे तो मैं ऐसे रैंडम यहाँ पे शेल्टर में राउंड लेने आई थी, तो यहाँ पे एक लेडी है सविता, वो ब्लाइंड है। तो एक्चुअली रवि सर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, कहते हैं प्योर सोल जिसे कहते हैं, वो ऐसे हार्डली बात करती है। तो उन्होंने मुझे चलते चलते मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ एक ही चीज़ बोली, बबीता दीदी क्या जज भैया हमारा उतना ही ध्यान रखेंगे जितना रवि सर रखते थे, क्योंकि रवि सर उनके लिए भगवान। मैं अगर आपको बोलूँ धरती पे अगर कोई भगवान था इन लोगों के लिए तो रवि सर, क्योंकि यूजली हर कोई ऐसी इतनी बड़ी सेवा करता नहीं। तो हमें लगता था वो इंग्लिश बोलेंगे और हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे जॉब, क्योंकि एक तो वो यंग, हमसे भी छोटे हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। फिर वी आर डिसाइडेड कि हम एक साथ छोड़ेंगे सारे जॉब, क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन वो बिल्कुल मैच नहीं करेगी हम सबसे। बट जाते जाते एक मीटिंग ली उन्होंने जब सर की डेथ हुई उसके अगले दिन, और उन्होंने हमें मतलब इतना कंफर्ट दिया। एक वो छोटी सी मीटिंग, मैक्सिमम 10 मिनट की वो मीटिंग थी। उन्होंने हमें बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम बिताया नहीं सर के साथ, मैक्सिमम 2 या 3 महीने मुश्किल से थे। और उन्होंने बोला आप लोग मुझे सिखाओगे कि संस्था कैसे रन करनी है। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी हमें बिल्कुल नहीं आती थी, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और हमने हमारी जो चीज़ें उन्होंने अंडरस्टैंड की और उन्होंने भी समझी। यहाँ पे रह रहे लोगों का ये सवाल है, और इनफैक्ट हमारा भी ये सवाल है कि आप रवि सर की तरह संभाल पाओगे। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि इस फाउंडेशन को रन करने के लिए ना कोई फाउंडर ना कोई प्रेसिडेंट, क्योंकि जो आप लोग करते हो वो कोई नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर सकता। उन्होंने बोला मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाओगे कि मुझे सेवा को कैसे करना है। जब वो आए और उनकी हमने बातें सुनी और उनके विचार सुने, सडनली जब सर हमें छोड़ के चले गए थे ना, हम एक तरीके से देखिए हमारा परिवार है, हम लोग अनाथ हो गए थे। वो दिन था जब सर ने पूरे स्टाफ को ऐसे करके गले लगाया था, जस सर मैं हूँ ना, मैं वो छोड़ गए ना मुझे, मेरी उनकी परछाई, वो हमारे लिए बहुत हार्ट टचिंग वाला था। अभी अगर देखें तो जज सर एकदम मतलब रवि सर की परछाई बोल सकते हो उनको, उनके डिवोशंस को देख के, सबको ध्यान में रखते हुए, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन, रेजिडेंट के साथ उनका पूरा टाइम जोन, और पूरा मतलब दोनों ब्रांचेस को देखना। मतलब ये देख लो उनको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया सिर्फ यहाँ को देने में, यहाँ को अपने आप को पूरा 100% इन लोगों को समर्पित कर दिया उन्होंने। एक कहावत है, बेटा बाप से 2 कदम आगे होता है, और सर की जो सोच है ना, जो सर की सोच थी ना, उससे बहुत आगे। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सर 21 में गए और 25 तक बहुत आगे ले गए हर क्षेत्र में, क्योंकि बुजुर्गों पे काम करते हैं, विकलांगों पर काम करते हैं, इसके अलावा वो बाहर भी हेल्प करते हैं। लोग कोई भी आता है उनके पास से खाली नहीं जाता। कोई आया, किसी ने हेल्प की, मुझे दवाइयों के लिए हेल्प चाहिए, आपको दवाइयाँ दिलाएंगे। किसी को आया मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, आपको फ़ीस दिलाएंगे। मतलब नेचर उनका किसी को मना नहीं करते। आज इतने साल 4 साल हो गए मैं उनके साथ काम करते करते, बट वन टाइम में हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो एज बॉस है। सेम नेचर, वही काइंडनेस, वही मैच्योरिटी, वही पेशेंस लेवल जो उनके फादर साहब के अंदर है। और उन्होंने प्रूफ किया है। 750 लोग रवि सर छोड़ के गए थे, आज 1300 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर वर्क नहीं होता तो शायद
हम एक पल को झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं, बट जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आपसे कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं नेक्स्ट अपने 5 ईयर्स, इनफैक्ट मैंने अपनी होल लाइफ अब यहाँ दे दी है। लाइफ जब तक मेरी है मैं पूरा अपना यहीं पे रहूँगी। जब तक मैं कर सकती हूँ मैं उनके साथ ही रहूँगी। मैं अर्सेवर में अपने आप को देखती हूँ, चाहे वो 2 इयर्स है, 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, मैं अर्सेवर में अपने आप को देखती हूँ। जब सर बोल रहे थे कि विनय जी आप रिटायरमेंट का, मैं रिटायर नहीं होंगी, मैं जाऊँगी यहाँ से तो सीधे जाऊँगी। मैंने कहा मैं रिटायर नहीं होंगी, मुझे आपके साथ ही काम करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है।